रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट CDP MCQ का ये 5वां वीडियो है, 5वां पार्ट है, जिसका पहला प्रश्न है सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, थार्नडाइक, पियाजे, थॉमसन, अल्पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा अल्पोर्ट। अल्पोर्ट सील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक थे। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा कब दी थी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 1927, 37, 85, 1960। तो आपका जो सही आंसर होगा 1937 में अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी। इदम अहम पराहम का संबंध है, यह किससे है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, थार्नडाइक, कोहलर, फ्रायड, अल्पोर्ट। तो इदम अहम पराहम का संबंध फ्रायड से है। इन तीनों के बारे में फ्रायड ने बताया है। इदम पाश्विक जगत से, अहम यथार्थ जगत से, पराहम नैतिक मूल्यों से है। तो इसको किसने बताया है? फ्रायड ने बताया है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। मांग के सिद्धांत में कितने तत्व हैं? तो मांग के सिद्धांत में आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 3, 4, 5, 6। तो मांग के सिद्धांत में 5 तत्व होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है TAT परीक्षण कितने घंटों का होता है? 1, 2, 3, 4। ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। तो जो आपका सही आंसर है, राइट आंसर इज 2 घंटे का। TAT परीक्षण 2 घंटों का होता है। अहम का संबंध है इदम अहम पराहम। इदम पाश्विक जगत, अहम यथार्थ जगत, पराहम नैतिक मूल्य। तो अहम का संबंध है यथार्थ जगत से। इदम, अब अगला क्वेश्चन आ गया है कि इदम का संबंध है। तो इदम का जो संबंध है आपका वह किससे है? तो हमने अभी बताया था कि पाश्विक जगत से। पाश्विक जगत से या किसने बताया था? इदम अहम पराहम, फ्रायड ने बताया था। TAT परीक्षण की खोज कहाँ होती है? आपका अगला क्वेश्चन है TAT परीक्षण की खोज कहाँ होती है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो इसकी खोज कहाँ होती है? अमेरिका में इसकी खोज होती है। कहाँ होती है? अमेरिका में। कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी हो सकता है। क्या हो सकता है? चतुर हो सकता है, कि विवेकशील हो सकता है, कि सृजनशील हो सकता है, कि बेवकूफ़ हो सकता है। बेवकूफ़ तो पहले से कम बुद्धि वाला, किंतु वह सृजनशील हो सकता है, उसमें सृजनात्मकता हो सकती है, वह किसी चीज़ का सृजन कर सकता है, उसमें कुछ कलाकारी हो सकती है। यदि प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध प्रबल है तो व्यक्ति के विचार में कौन सा तत्व प्रबल होगा? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, स्वतंत्रता, विवेकशील, तर्क शक्ति, मेहनत। यदि प्रमस्तिष्क का बायां गोलार्ध प्रबल है तो तर्क शक्ति, और दायां है तो सृजनशीलता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तर्क शक्ति। तो अगला क्वेश्चन है, यदि प्रमस्तिष्क का दायां भाग प्रबल हो तो कौन सा तत्व प्रबल होगा? अभी बताया था कि बायां हो तो तर्क शक्ति, दायां हो तो सृजनशीलता। क्या होगा? सृजनशीलता। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता के कितने तत्व होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1, 2, 3, 4। तो कितने तत्व होते हैं सृजनात्मकता के? 4 तत्व होते हैं। जब विस्तार से पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा एकदम विस्तार से पढ़ाया जाएगा, तब वहाँ आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि सामान्यता होती है, कितनी होती है? तो विशिष्ट बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 130 से 140। तो विशिष्ट बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वह होती है 130 से 140। कितनी होती है विशिष्ट बालक की? 130 से 140 तक। ओके, अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेल पद्धति की खोज हुई थी। तो ब्रेल पद्धति की खोज कब हुई थी? 1920, 1930, 1940, 1950। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर इज 1930 में ब्रेल पद्धति की खोज हुई थी। क्या होगा? 1930। ओके, नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वुड डिस्पैच, राधाकृष्णन आयोग, नई शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो चारों में आपको बताना कि कब हुई थी नवोदय विद्यालय की स्थापना। तो यह नई शिक्षा नीति जो आई थी इसके पहले, 2020 वाली नहीं, इसके पहले 1986 वाली, उसमें नई शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात कही गई है। भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार कितने संवेग होते हैं? अब देखिए, उन लोग तो 14 संवेग बताए हैं, मैकडूगल वगैरह 14 प्रवृत्तियाँ, लेकिन भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने कितने संवेग बताए हैं? आपके 2।
वो दो कौन से हैं, राग और द्वेष। बाद में पढ़ाया जाएगा ये सब सारी चीज़ें एकदम मतलब विस्तार से डिस्क्राइब करके, समझा करके पूरी चीज़ें बताई जाएंगी, एकदम पीपीटी मॉडल में बताया जाएगा पूरा। भय संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है, तो हर संवेग की मूल प्रवृत्ति होती है, सो भय की मूल प्रवृत्ति क्या है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आश्चर्य, जिज्ञासा, पलायन, आत्मगौरव। तो इसका आंसर क्या होगा, पलायन। भय संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन। एशियाटिक सोसाइटी संस्था कहाँ है, एशियाटिक सोसाइटी संस्था कहाँ है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु। तो विलियम जेम्स ने इसकी स्थापना की थी, जेम्स ने इसकी स्थापना की थी, और यह कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में। अल्बर्ट बंडूरा किस देश के थे, आपका ऑप्शन आ गया कि अल्बर्ट बंडूरा किस देश के थे, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, रूस। 4 ऑप्शन थे। तो अल्बर्ट बंडूरा किस देश के थे, यह अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। क्रियात्मक अनुसंधान पर सर्वाधिक बल दिया गया था, इनके कहने का मतलब है कब सबसे ज़्यादा क्रियात्मक अनुसंधान पर बल दिया गया था, कि प्रथम विश्व युद्ध में, फ्रांसीसी क्रांति में, कि द्वितीय विश्व युद्ध में, कि रूसी क्रांति में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में क्रियात्मक अनुसंधान पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों का 20 क्वेश्चन जो सीडीपी के चल रहे हैं, अब लगभग आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। अब डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा हमको लग रहा है, तो अब हम डिस्क्राइब करके इसको पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को इसको भेजिए, ताकि लोग अच्छे से पढ़ सकें और रिपीटेड में अच्छा नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।